हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी स्थापित हुई थी। कैसे यहाँ पर मुस्लिम आबादी के लोग या मुस्लिम जो लोग जो थे वो आकर बसे थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास पे। परमार वंश में उस समय यानी कि जब यहाँ पर मुस्लिम आबादी का जो आगमन होता है तो सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है महिपति शाह से। परमार वंश यानी कि जो गढ़वाल जो था, उत्तराखंड जो था दो भागों में आप सब लोग जानते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर गढ़वाल है, कुमाऊं है, ठीक है। तो उस समय तत्कालीन समय में गढ़वाल पर जो शासन था वो था परमार वंश का और कुमाऊं पर था चंद वंश का। गढ़वाल पर शासन कर रहा था परमार वंश के महिपति शाह और कुमाऊं पर शासन कर रहे थे चंद वंश के बाज बहादुर शाह। इसी बीच में जो भारत पर दिल्ली पर जो शासन जो था वो था मुगल वंश का। मुगल वंश के जो राजा जो थे यानी कि जो मुगल वंश का जो शासक था, जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में। उसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां 1627 से 1658 तक की राजगद्दी पर बैठता है और 1627 में उसका राज्याभिषेक हो रहा होता है। तो जब राज्याभिषेक होता है तो शाहजहां जो भारत में जितने भी छोटे छोटे राजवंश जो थे, जो राज्य कर रहे थे, तो उसमें से अधिकतर जो थे, परमार वंश तो नहीं था उस समय, अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने मुगल वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इवन चंद वंश भी था, ठीक है। तो चंद वंश ने भी अधीनता स्वीकार कर दी, लेकिन परमार वंश ने अधीनता स्वीकार नहीं की कभी भी। मुगल वंश की अधीनता कभी भी परमार वंश ने स्वीकार नहीं की थी। तो परमार वंश जब यहाँ पे आता है तो परमार वंश की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो महिपति शाह यहाँ पे राजा जो थे और वहां पर मुगल बादशाह शासक जो है शाहजहां बनता है। और शाहजहां अपने राज्याभिषेक में सभी राजवंश के राजाओं को न्योता देता है राज्याभिषेक में आने के लिए। लेकिन उस समय जो थी राजवंश यानी कि चंद वंश और परमार वंश की जो कुछ थोड़ा अनबन जो उस समय चल रही थी, उसके चलते महिपति शाह शाहजहां के दरबार में या शाहजहां के राज्याभिषेक में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बात जो है वो शाहजहां को खल जाती है और शाहजहां को ये बात, इस बात का बदला यानी कि उसे ये अपने डिसरिस्पेक्ट लगती है, अपमान उसको लगता है, जिसका बदला लेने के लिए वो एक चीज ठान लेता है कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करेगा। लेकिन इस बात की भनक यहाँ पर नहीं थी किसी को भी गढ़वाल में। अब इसी बीच में ये होता है कि जो महिपति शाह जो थे, उनके हाथों, महिपति शाह के हाथों कुछ नागा साधु जो थे, निर्दोष नागा साधुओं की हत्या हो जाती है, जिसकी आत्मग्लानि होती है महिपति शाह को। महिपति शाह की इसकी आत्मग्लानि होने के कारण महिपति शाह जो था, इसकी यानी कि ये पश्चाताप जो था, आत्मग्लानि उनको होती है। तो कुमाऊं का जो युद्ध होता है वहां पर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। यहाँ पे महिपति शाह की मृत्यु होती है, उधर शाहजहां जल रहा है, किस प्रकार से अपनी जो बेइज्जती है उसका बदला लूं मैं। अब यहाँ पे जब महिपति शाह की मृत्यु होती है तो उनका पुत्र था पृथ्वीपति शाह, जो कि अल्प वयस्क था, मात्र 7 वर्ष का, ठीक है। तो तब ये यही प्रथा चलती थी कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, है ना। तो पृथ्वीपति शाह को राजा बनाया जाता है 7 वर्ष की अल्पायु में, लेकिन नाम मात्र का राजा बनता है पृथ्वीपति शाह। और महिपति शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती, यानी कि पृथ्वीपति शाह की माँ रानी कर्णावती उसकी संरक्षिका बनी और पूरा राजपाट जो होता है वो रानी कर्णावती संभालने लगी। रानी कर्णावती जब पूरा राजपाट संभालने लगी और इसी बीच में जब संभाल रही थी, इसी बीच में 1636 में इस फायदा उठाया, यानी कि इसका फायदा उठाया था शाहजहां ने। शाहजहां को ये लगा कि एक छोटा सा लड़का राज कर रहा है और एक महिला जो है वो राज पर संभाल रही है। शाहजहां मुगल का इतिहास तो सबको आपको पता है, ठीक है। तो सभी जगह, कई जगह उन्होंने अपने कई जो क्षेत्र जो थे अपने अंडर में वहां पे कर लिए थे, बड़े बड़े राजाओं जो थे उनके अंडर में आ चुके थे। वो इस चीज को भूल चुका था कि वो गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा है। 1636 में उसके सेनापति नवाजुद्दीन खां के नेतृत्व में मुगल सेना गढ़वाल के दून घाटी पर आक्रमण करती है। शासन यहाँ पे चल रहा है महिपति शाह और संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती ने इस आक्रमण को अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी के साथ इसको विफल ही नहीं किया, बल्कि पूरी जो मुगल सेना जो थी वो पूरी सभी से मुगल सैनिकों को पकड़वा कर उनकी नाक कटवा दी, जिस कारण से जिसके बाद रानी कर्णावती नकट्टी रानी के नाम से जानी जाने लगी। वो सारे के सारे जितने मुगल सैनिक थे, जितने मुगल सैनिक पकड़े, जो युद्ध में मारे गए वो तो अलग थे, जितने पकड़े उन सबकी नाक कटवा दी, बंदी बनाकर उनकी नाक कटवा दी। तो इस बात से शाहजहां जो था वो और गर्म हो गया। एक तो पहले महिपति शाह ने बेइज्जती कर दी थी, ऊपर से उसकी पत्नी ने भी बेइज्जती कर दी और बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती की थी यहाँ पे, ठीक है।
तो इसी कारण से महिपति से यानी कि जो रानी कर्णावती को नकटी रानी, गोलकुंडा की दुर्गावती आदि नामों से जाना जाता है। अब शाहजहां फिर से अपनी इस कहते हैं कि उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसके जो उफान जो मार रहा था उसका, कि कैसे गढ़वाल पर फिर से कब्जा किया जाए, क्योंकि गढ़वाल का परमार वंश एकमात्र ऐसा था जिसने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इधर महिपति साहब बड़ा होता यानी कि पृथ्वीपति साहब बड़ा होता है, महिपति साहब का पुत्र जो हमने पहले बताया कि पृथ्वीपति साहब बड़ा होता है और वो अपने राजपाट संभालने लगा था। इसी बीच 1655 में खलीतुल्लाह के नेतृत्व में दोबारा फिर से शाहजहां जो है वो आक्रमण करता है गढ़वाल की दून घाटी पर, लेकिन इस समय उसने परमार वंश और चंद वंश की जो दुश्मनी जो बीच में चल रही उसका फायदा उठाया और बाज बहादुर चंद को अपने साथ मिला लिया, और बाज बहादुर चंद ने साथ दिया मुगल वंश का। ठीक है, मुगल राजा शाहजहां का साथ देखिए, अधीनता पहले ही स्वीकार कर चुका था। ठीक है, तो उसका साथ दिया और उसने भी गढ़वाल पर, दोनों ने मिलकर गढ़वाल की दून घाटी पर आक्रमण किया और गढ़वाल की यानी कि दून क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। यहां पर दून घाटी जो थी वो मुगलों के अंतर्गत आ चुकी थी। इसी बीच में 1657 में शाहजहां की मृत्यु की खबर फैलती है। मृत्यु की खबर जब शाहजहां की फैलती है तो उसके जो पुत्र जो थे, जैसे कि शाह सुजा हो गया, दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब हो गया, उसके पुत्रों में उसके उत्तराधिकार के लिए वहां पर उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई होने लगी। अब शाहजहां तो चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने, शाहजहां चाहता था दारा शिकोह राजा बने, क्योंकि दारा शिकोह जो था योग्य था, विद्वान था, इसलिए शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने। और औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं थी, औरंगजेब चाहता था कि वो राजा बने, जिस कारण से शाहजहां ने दारा शिकोह ने औरंगजेब ने जो था दारा शिकोह मारने की ठान ली। पहला युद्ध होता है घरमत का युद्ध 1658 में, 16 अप्रैल 1658 को घरमत का युद्ध। दूसरा होता है सामूगढ़ का युद्ध जो कि मई 1658 में होता है, और तीसरा युद्ध होता है देवराय का युद्ध जून 1659 में। तीनों युद्ध जो होते हैं वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होते हैं, जिसमें दारा शिकोह पराजित होता है, और अंतिम युद्ध देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब जो है वो मार देता है। औरंगजेब के द्वारा जब दारा शिकोह की हत्या की जाती है, लेकिन औरंगजेब को यह डर बैठता है कि इसका पुत्र जो था, दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, ये कभी न कभी इस बात का विद्रोह जरूर उठाएगा और ये मेरे लिए कल के दिन में फिर से टेंशन पैदा कर सकता है, ठीक है, तनाव का कारण बन सकता है। तो उसने सुलेमान शिकोह को भी मारने की ठान ली। सुलेमान शिकोह जैसे ये चीजें पता चलती है तो अपने कुछ लोगों को, कुछ विश्वसनीय लोगों को लेकर सबसे पहले तो जाता है कुमाऊं के चंद्रवंश राज यानी कि जो बाज बहादुर चंद के पास। वहां पर जब जाता है तो उसे वहां पर शरण नहीं मिलती है। बाज बहादुर चंद पहले अधीनता स्वीकार किया था, तो उसने साफ और इनकार कर दिया कि वो मुगल वंश से या मुगलों से क्या कर सकता है, दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, उसने मना किया। अब यहाँ पे सुलेमान शिकोह को गढ़वाल का इतिहास पता था, महिपति शाह से लेकर उसे पता था, पृथ्वीपति शाह, रानी कर्णावती सबके बारे में उसे पता था। तो उसे पता था अगर पूरे भारत में अगर मुझे कहीं शरण मिल सकती है तो मिल सकती है गढ़वाल के परमार वंश के पास। तो सुलेमान शिकोह परमार वंश के पृथ्वीपति शाह के पास आता है श्रीनगर में और उससे अपनी शरण मांगता है। शरण मांगता, अपने जो 7 लोग आए तो उनके लिए शरण मांगता है और पृथ्वीपति शाह उसको शरण दे भी देता है। जिसके बाद जयसिंह के हाथों औरंगजेब पत्र भेजता है पृथ्वीपति शाह को, धमकी भरा पत्र जो होता है, जिसमें ये कहता है कि वो चुपचाप जो है, यानी कि अपने हिसाब से उसने आक्रमण में बोला था, पत्र में कहा कि वो सुलेमान शिकोह को हमें वापस कर दे, वरना जो है वो गढ़वाल पर आक्रमण कर देगा। तो गढ़वाल में उस समय सेनापति जो थे परमार वंश में बड़े बड़े वीर भड़ जो थे, रिखोला लोधी थे और माधो सिंह भंडारी थे, जिनके द्वारा इसको पूर्ण रूप से अपने राजा का समर्थन किया जाता है और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है कभी भी परमार या मुगल वंश के अधीन नहीं आए हैं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो इस बात को डरकर हम बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। तो उसी में जो पृथ्वीपति शाह एक पत्र लिखता है, पृथ्वीपति शाह उसमें कहता है कि मैं उस व्यक्ति को कैसे आपके पास वापस भेज सकता हूं जिसने मेरी शरण ली हो, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, युद्ध होगा वो भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से पत्र वापस भेजता है। अब यहाँ पे जयसिंह तो इस यानी कि सुलेमान सिंह को लाने में विफल रहा, तो औरंगजेब जयसिंह के पुत्र राम सिंह को सुलेमान सिंह को लाने के लिए श्रीनगर भेजता है। सुलेमान सिंह को लाने के लिए श्रीनगर आता है राम सिंह, तो राम सिंह ने सबसे पहले जो रिखोला लोधी हो गया और माधो सिंह भंडारी आदि से वो कहता है कि शायद कुछ लुभावने तरीके से सेनापतियों को लेके काम बन जाए, तो वो चीजों से उसमें वो विफल हो जाता है। अंत में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह को अपने कब्जे में या कहते हैं कि अपने वश में लेने में वो काबिल
कामयाब हो जाता है और अपने तरफ जो है मेदिनी शाह को कर देता है। और फिर मेदिनी शाह और राम सिंह जो थे सुलेमान सिकोह को औरंगजेब के दरबार में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ये बात पता चलती है सुलेमान सिकोह को, वो वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो तिब्बत यानी कि चीन की तरफ जाता है, ठीक है, तिब्बत की तरफ जाता है और जो वहां की जो पहाड़ियां जो थी वहां पर वो क्या करता है, रास्ता भटक जाता है और घूम फिर कर जो है वो फिर से श्रीनगर में आ जाता है परमार वंश में। अब वो परमार वंश के जो थे आश्रय पृथ्वीपति शाह के आश्रय से बाहर था यहाँ पे, क्योंकि राजमहल में तो था ही नहीं, वहां से बाहर भाग गया था वो, ठीक है। जैसे उसको शहर में देखा जाता है, मेदिनी शाह और राम सिंह उसको पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर देते हैं और औरंगजेब के मन की तो वही हो रही, तो चाहता ही वही था, तो उसने वहां पर सुलेमान सिकोह को मौत की घाट उतार दिया। इसी बीच में वहां सुलेमान सिकोह को मार दिया जाता है। इधर पृथ्वीपति शाह को जब पता चलता है कि मेदिनी शाह ने यह कार्य किया था राम सिंह के साथ मिलकर, पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला दे देते हैं। अब जो मैंने पहले बताया था कि सुलेमान सिकोह अकेले नहीं आया था, उसके साथ और भी लोग आए थे, तो वो लोग कहाँ गए थे, जो मुस्लिम जो लोग और आए थे वो लोग कहाँ गए थे, तो उन्होंने पृथ्वीपति शाह से शरण मांगी। पृथ्वीपति शाह जब शरण मांगता है तो पृथ्वी शाह उनके लिए टिहरी के अंजनी शरण नामक जगह पर एक पूरा का पूरा जो एरिया है वो मुस्लिम आबादी जो उसके साथ जितने भी लोग मुस्लिम आए थे उनको दे देता है। इसलिए आज भी टिहरी के अंजनी शरण में आपको आधिकारिक तौर पर मुस्लिम लोग वहां पर पाए जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वहां पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वहीं पर आके उनको बसाया गया था, क्योंकि पृथ्वीपति शाह के द्वारा वहां पर उनको बसाया गया था। इधर पृथ्वीपति शाह ने मुगल वंश के मुगल वंश के अगेंस्ट जाकर जो था सुलेमान सिंह को शरण तो दी थी, लेकिन मेदिनी शाह ने उसे विफल कर दिया था और जिस कारण से मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया जाता है। और मेदिनी शाह को कहा जाता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मेदिनी शाह को जब निकालता तो देन उसके बाद ही पृथ्वीपति शाह अपने पौत्र को ही यानी कि अपने मेदिनी शाह के पुत्र को ही वो राजा बना देता है। उसी के बाद 1662 में वहीं पर यानी कि मेदिनी शाह की मृत्यु होती है दिल्ली में ही और औरंगजेब के कार्यकाल में ही। वहां पर उसको मनसबदार नियुक्त कर देता है औरंगजेब मेदिनी शाह को, और क्योंकि उसने यहाँ से तो देश निकाला दे दिया गया था पृथ्वीपति शाह के द्वारा, तो वहां पर जाके जब बसता है वहां पे जाके पृथ्वीपति शाह यानी कि जो मेदिनी शाह जो था औरंगजेब के दरबार में रहता है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि पृथ्वीपति शाह को जो है औरंगजेब पत्र लिख कर देता है। तो ये थी एक पूरी कहानी। जब हम यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से गढ़वाल के में या उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी किस प्रकार से यहाँ पे बसी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।